हेलो बच्चों, आज की वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है क्योंकि आज आपको पता चलने वाला है कि जो आप लोग फिज़िक्स में फ्रिक्शन फोर्स के बारे में पढ़ते हो, दरअसल वो हकीकत में एग्जिस्ट ही नहीं करता। मतलब फ्रिक्शन फोर्स नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है। ये वीडियो पूरा देखते रहिए जिससे आपको पूरी रियल फिज़िक्स के बारे में पता चल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे यूनिवर्स में अब तक सिर्फ 4 रियल फोर्सेस को ही खोजा गया है, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग और वीक न्यूक्लियर फोर्स हैं। बाकी के फोर्सेस जो बचते हैं, जो कि एग्जिस्ट नहीं करते, वो हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस, जो कि कुछ इस तरह है: फ्रिक्शन, टेंशन, स्प्रिंग, नॉर्मल और बियॉन्सी फोर्सेस। अब मैं आपको इनमें से एक फोर्स के बारे में बताता हूं, जो कि है फ्रिक्शन फोर्स। इसके लिए देखिए कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ज़मीन पर रखने के बाद जूम करके देखते हैं तो हमें ज़मीन के सभी मॉलिक्यूल्स दिखाई देते हैं, जो कि एक दूसरे से सेम बॉन्डिंग के कारण जुड़े रहते हैं। और ये मॉलिक्यूल्स आसानी से एक दूसरे के बीच की डिस्टेंस को कम ज़्यादा नहीं कर पाते, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और जब एक मॉलिक्यूल किसी कारण दूसरे मॉलिक्यूल्स के पास जाता है, तब इलेक्ट्रॉन्स पास आ जाते हैं और वो एक दूसरे को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का एक पार्ट है, उससे रिपल यानी धक्का देने लगते हैं। और ये रिपल्सन ठीक अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, जिसके कारण मॉलिक्यूल्स वापस अपनी जगह पर आ जाते हैं। इस तरह जब जब किसी भी कारण मॉलिक्यूल्स पुश या पुल होते हैं, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वापस मॉलिक्यूल्स को अपनी जगह पर ले आता है। अब जब बॉक्स ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जमीन पे आता है, तो बॉक्स के मॉलिक्यूल्स ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जमीन के मॉलिक्यूल्स को नीचे की ओर धक्का देना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण जमीन के मॉलिक्यूल्स फिर से एक दूसरे के पास आने लगते हैं और इनके बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वापस से इसको काउंटर करते हुए रिपल करता है अपोजिट डायरेक्शन में, जिससे वापस जमीन के मॉलिक्यूल अपनी जगह पर आ जाते हैं। और इस तरह से बॉक्स के मॉलिक्यूल्स, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण नीचे की ओर दब रहे होते हैं, अब इस फोर्स के थ्रू बैलेंस कर लिए जाते हैं और हमें लगता है कि बॉक्स बैलेंस हो गया है एक नए फोर्स से, और इसको हम नॉर्मल फोर्स कहने लग जाते हैं। इसी तरह जब हम बॉक्स को फोर्स से खींचते हैं या धक्का देते हैं, तो उस सिचुएशन में भी यही होता है कि हमारे थ्रू जो फोर्स लगता है, उससे बॉक्स के मॉलिक्यूल्स जमीन के मॉलिक्यूल्स को पुश करने लग जाते हैं, प्रेस करने लग जाते हैं, जिससे फिर से मॉलिक्यूल्स जैसे ही अपनी जगह से खिसकते हैं, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मॉलिक्यूल्स के बीच जो लगता है, वापस इनको अपनी जगह पर लाने की पूरी कोशिश करता है। अगर हमारे थ्रू लगाया गया फोर्स इस फोर्स से ज़्यादा हो जाता है, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मॉलिक्यूल्स को दबने से रोक नहीं पाते और बॉक्स चलना शुरू हो जाता है। इसी पूरे प्रोसेस को हम लोग फ्रिक्शन फोर्स नाम देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता, जबकि ये सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कम या ज़्यादा होने से होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी।